दिस इज आवर फर्स्ट लॉकडाउन क्लासेस। ये आप लोगों के लिए पहला लॉकडाउन क्लास है और उम्मीद करता हूँ कि अगला जो भी समय हम लोग साथ में रहेंगे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमारे से। 20 साल हो गए हैं मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करते हुए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं करीब करीब 20 साल से इस बिजनेस के अंदर हूँ। 2001 से मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ। फ्रॉम 2001 आई एम इनटू दिस इंडस्ट्री। आज देखता हूँ तो बहुत आसान है लोगों के लिए नेटवर्क मार्केटिंग करना। आज के 20 बरस पहले नेटवर्क मार्केटिंग करना इतना आसान नहीं था। टेक्नोलॉजी नहीं थी, लोगों को अवेयरनेस नहीं थी, गवर्नमेंट की रेगुलेशंस नहीं थी, बहुत सारी चीजें थी। आज मौजूद हैं लेकिन आज से 20 बरस पहले नहीं थी। तो पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं? हाथ उठा के जवाब दे सकते हैं ताकि मुझे मालूम चल जाए कि आप मेरे साथ हैं। म्यूट कर रखा है मैंने आपको तो आप बात नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये अच्छा लग रहा है मुझे कि आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो इट्स वेरी गुड कि 1000 लोग चाहते हैं कि वो नेटवर्क मार्केटिंग में अपना भविष्य बनाए। सो नेटवर्क मार्केटिंग में भविष्य बनाने के लिए क्या क्या चीजों का जरूरत है और क्या क्या आपको करना चाहिए और क्या क्या आपको नहीं करना चाहिए, आज डिटेल में हम सब इन सब के बारे में जानेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग कैसे की जाती। सो ये समझने के लिए कि नेटवर्क मार्केटिंग कैसे की जाती है, मैं थोड़ा सा आपको पुराना क्या बोलते हैं इतिहास में ले जाना चाहता हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन्स ऑफ लॉकडाउन, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ और शेयर करना चाहता हूँ। तो जो आज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो डिसिप्लिन है। और मेरा ऐसा मानना है कि जिंदगी में कुछ भी बनने के लिए, कुछ भी करने के लिए, कुछ भी बनने के लिए, कुछ भी करने के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो डिसिप्लिन है। आप वाकई में अगर जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो मेरे 20 साल के एक्सपीरियंस में जो सबसे अधिक शक्तिशाली शब्द है वो यही है। आप बहुत ज्यादा समझदार होने के बावजूद भी कभी कभी ऐसा हो सकता है कि पैसे ना कमाएं या जिंदगी में आगे ना बढ़ सकें। आप में बहुत टैलेंट हो बावजूद उसके आप जिंदगी में आगे ना बढ़ सकें, ऐसा भी हो सकता है। आप में बहुत सारी क्वालिटीज हों बावजूद उसके आप जिंदगी में आगे ना बढ़ पाए, ऐसा भी हो सकता है। अगर आपकी जिंदगी में एक शब्द नहीं है, डिसिप्लिन। मैं जिन भी लोगों को जानता हूं जो लोग बहुत सफल हुए अपनी जिंदगी के अंदर, उन सब में एक क्वालिटी कॉमन थी कि वो अपनी लाइफ में बहुत डिसिप्लिन थे। तो अगर आप वाकई में नेटवर्क मार्केटिंग में ग्रो होना चाहते हैं तो आपको पहला हैबिट सीखना पड़ेगा और वो है डिसिप्लिन। और हम जब लोग छोटे थे हम बहुत डिसिप्लिन हुआ करते थे। तो आज जरूरत है छोटा बनने की। कहते हैं मोटिवेशन गेट्स यू गोइंग, डिसिप्लिन कीप्स यू ग्रोइंग। मोटिवेशन से खड़ा तो हो जाता है आदमी लेकिन चल नहीं सकता, क्योंकि मोटिवेशन बहुत थोड़ी देर के लिए होता है। ये बिल्कुल झाग झाग होती है ना, जैसे वैसा है। पानी का बबूला है, बुलबुला ऐसा है कि थोड़ी देर के लिए तो रहता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। तो मोटिवेशन से जिंदगी की गाड़ी आगे नहीं चलती। अगर जिंदगी की गाड़ी आगे चलती है से चलती। मोटिवेशन आपको खड़ा कर सकता है, चला नहीं सकता। चलाता है डिसिप्लिन। समझाने का कोशिश करता हूं कैसे। तो अगले 20 दिन जब तक कि लॉकडाउन है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि आप बच्चे बन जाइए। बिहेव लाइक अ चाइल्ड। बच्चों की तरह हरकतें करिए, बच्चों की तरह बिहेव करिए, बच्चों की तरह बर्ताव करिए। कैसे? याद करिए, याद करो जब हम बच्चे थे और स्कूल जाते थे। याद करिए जब हम बच्चे थे और स्कूल जाते थे। आपको आपका बचपना याद आएगा जब हम 5 साल के थे या 6 साल के थे या 7 साल के थे या 8 साल के थे या जितने भी हम साल के थे। याद करिए जब हम स्कूल जाते थे, व्हेन वी वेंट टू स्कूल। तो आपको थोड़ा सा एहसास होगा कि स्कूल के टाइम हम लोग क्या क्या करते थे और स्कूल के टाइम हम कितने डिसिप्लिन थे अपनी जिंदगी के अंदर। अगर मेरी आवाज आपको आ रही है तो ध्यान से सुनिएगा अगली कुछ देर जो मैं कहता हूँ। क्या आप में से किसी ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी अपने स्कूल टीचर को कभी ऐसा कहा कि मैडम हम बहुत दूर से आते हैं तो हमारे लिए स्कूल 8 बजे का नहीं 9 बजे का होना चाहिए? मैं आपको सोचने की 10 सेकंड दे रहा हूँ कि मैम हम 12-15 किलोमीटर दूर से आते हैं और ये जो पीयूष है, पीयूष, ये तो बिल्कुल स्कूल के बगल में रहता है।
तो ये तो 8 बजे आ सकता है, हम 8 बजे नहीं आ सकते, तो हमको आप परमिशन दीजिए कि हमारा स्कूल 9 बजे से लगे। डिसिप्लिन का मतलब था कि सब लोग 8 बजे पहुंचेंगे। क्या आप में से किसी ने अपने क्लास टीचर को, अपने स्कूल टीचर को कभी ऐसा कहा कि मैम रात को तो पिताजी बहुत लेट थे, तो हम लोग पार्टी में गए थे, तो आज हम क्या करते हैं 11 बजे से क्लास अटेंड करेंगे, क्योंकि आपको तो पता ही है रात को हम सोए 2 बजे हैं, तो क्या हम 11 बजे क्लास अटेंड कर सकते हैं? आप में से किसी ने अपने स्कूल में 12 साल के करियर में ऐसा कुछ लाइन, ऐसा कुछ स्टेटमेंट अपने टीचर को, अपने प्रिंसिपल को दिया क्या? क्या आपने अपने स्कूल में कभी अपने टीचर को ऐसा कहा कि मेरे पापा ने तो आज स्कूल में बहुत डोनेशन दिया है, 10-12 एसी लगवाए हैं, 2 बसें भी दी हैं, तो हम 9 बजे क्यों आए, 8 बजे क्यों आए, हम अपना 11 बजे आएंगे, हमारे बाप का राज है, क्योंकि हमारे पापा तो एमएलए हैं, हमारे पापा की तो बहुत बढ़िया नौकरी है, हमारे पापा तो मिनिस्टर हैं, तो हम 8 बजे नहीं आएंगे, साला सब 8 बजे आएंगे, तो हम क्यों 8 बजे आए, हम 10 बजे आएंगे, हमारे बाप का राज है। क्या आप में से किसी ने अपने स्कूल के टाइम में ऐसे बोला कि रिसेस 5th पीरियड के बाद नहीं होनी चाहिए, मेरा जब मन करेगा मुझे तब खाना चाहिए, कि आपके हिसाब से खाना चाहिए? आप में से किसी ने कभी स्कूल में इस तरह की बातें करी हैं क्या कि ये यूनिफॉर्म फिनिफॉर्म नहीं होती मैडम, हमारा जो मन करेगा हम पहन के आएंगे, फीस नहीं देते आपको, पूरी फीस देते हैं, तो हमारा जो मन करेगा हम पहनेंगे? मुझे लगता है इन सब का जवाब ना है, कि ऐसा कभी नहीं होता था। यानी एक बात तो बड़ी कॉमन है कि हम स्कूल में डिसिप्लिन में रहते, एक डिसिप्लिन था कि 8 बजे स्कूल चालू होगा और 2 बजे खत्म होगा, ये पीरियड होगा, उसके बाद ये पीरियड होगा, उसके बाद ये पीरियड होगा, उसके बाद ये पीरियड होगा, एक सिस्टम बना हुआ था। और आप और मैं और पूरा हिंदुस्तान और पूरी दुनिया 12 साल इस सिस्टम को फॉलो किए। कितने साल फॉलो किए? 12 साल। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? क्या मैं ठीक हूं कि हमने 12 साल इस सिस्टम को फॉलो किया है? और आप जानते होंगे कि 12 साल इस सिस्टम फॉलो करने के पीछे कारण क्या था? इसलिए फॉलो किया कि हम 12th पास कर लें, हमारे पास 12th का सर्टिफिकेट आ जाए, जिससे हमें अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। यही एक कारण था कि अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलने के लिए 12th में अच्छे मार्क्स आ जाएं, कि अच्छे कॉलेज में हमारा भर्ती हो जाए। और अच्छे कॉलेज में भर्ती होने का मतलब ये था कि 3 साल अच्छे से पढ़ाई करें, उसके बाद अच्छी सी नौकरी लग जाए, 20, 30, 40, 50 हजार, 1 लाख, 2 लाख, यानी 1 लाख की नौकरी के लिए 12 साल स्कूल में डिसिप्लिन रहे आप और मैं सब। समझाता हूं, सब कुछ डिसिप्लिन में होता था। हम सबको पता था कि 12th करने में 12 साल लगेंगे। किसी मिनिस्टर के बेटे ने 6 साल में 12th नहीं करी होगी, चाहे उसके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो। एक्स्ट्रा टैलेंटेड लड़का 9 साल में 12th नहीं कर सकता। किसी प्रिंसिपल के बेटे ने भी 6 साल में या 7 साल में या 8 साल में 12th नहीं करी होगी। अगर बच्चा प्रिंसिपल का भी है, उसको भी 12वीं करने में 12 साल लगे होंगे। और आपके अगर 3 भाई हैं या 3 बहनें हैं, तो तीनों को 12-12 साल लगे होंगे। ऐसा नहीं बोल सकते कि 2 भाई को तो 12 साल लग गए, तीसरे भाई को 6 साल में करवा दो जी 12वीं। नहीं, हम सबको पता था कि 12 साल लगेंगे 12th करने के लिए। वी ऑल न्यू, हम सबको पता था कि ग्रेजुएशन करने में 3 साल लगेंगे ही लगेंगे। हम सबको पता होना चाहिए कि नेटवर्क मार्केटिंग में सब 3 साल लगेंगे। ये बात अपने दिमाग में अच्छे से घुसा लो तुम लोग। स्कूल में तो नहीं बोला था ना यार कि 7 साल में 12वीं करा दो मैडम। ग्रेजुएशन में जाके कॉलेज में भी नहीं बोला था कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर एक ही साथ करा दो जी हुजूर, हमारे पास तो समय कम है, हमको तो तुरंत नौकरी चाहिए। साला तुम्हारे को दिक्कत एमएलएम में क्या है कि तुमको 20 दिन में करोड़पति बनना है। 3 साल ग्रेजुएशन करने में लगा है,
उसके बाद 3 4 साल कोई ना कोई कोर्स किया, MBA, BBA, CBA, DBA, तब कहीं जाके 50,000, 60,000, 70,000 रुपए की नौकरी लगी तुम्हारी। एक 50,000 की नौकरी लगाने के लिए तुमने अपने करीब करीब 25 साल डिसिप्लिन में लगाए। डिसिप्लिन, पहला पीरियड मैथ्स का होता था 40 मिनट का, फिर इंग्लिश का होता था, फिर साइंस का होता था, फिर ज्योग्राफी का होता था, फिर हिस्ट्री का होता था। डिसिप्लिन था। तुम्हारे बाप का राज तो नहीं था ना तब कि हम मैथ्स नहीं पढ़ेंगे जी मैडम, हम क्यों पढ़ें, हमें पसंद नहीं है। हम इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे, हमें पसंद नहीं है। हम हमें पसंद नहीं है। अबे भाड़ में गए तुम और तुम्हारी पसंद। पढ़ना है का मतलब पढ़ना है। ये पूछता था कि तुम्हें पसंद है कि नहीं है। कोई नहीं पूछ रहा था कि रात को 2 बजे आए थे कि 3 बजे आए थे। माँ उठा के सुबह 8 बजे स्कूल भेज देती थी हमारे को। एक नियम था, एक डिसिप्लिन था दोस्त, एक सिस्टम था। तो जब 50,000, 30,000 के लिए इतने डिसिप्लिन में रह सकते हैं, तो क्या नेटवर्क मार्केटिंग में 3 साल डिसिप्लिन में नहीं रह सकते यार तुम? क्या चूल मचती है हर 4 महीने के बाद। 3 महीने के बाद अंदर अंदर कौन से कीटाणु पैदा हो जाते हैं। जल्दी करो जल्दी करो, हो नहीं रहा, हो नहीं रहा, हो नहीं रहा। 4 महीने में ग्रेजुएशन हुई थी किसी के बाप की? दोस्त, जिस काम को करने जितना समय लगता है उस काम को करने ना समय लगेगा, इस बात को खोपड़ी में फिट कर लो। 9 महीने चाहिए टू प्रोड्यूस अ बेबी, इट विल टेक 9 months टू प्रोड्यूस अ बेबी। देयर इज नो शॉर्टकट एट ऑल। 2 महीने में डिलीवरी हो जाए ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है इस पूरी दुनिया के अंदर। तो जो काम को करने में जितना समय लगता है, उस काम को करने में, बनने में, मैच्योर होने में उतना समय लगेगा। इस बात को खोपड़ी में अच्छे से बिठा लो। बिजनेस कम से कम तुम्हारे 3 साल लगेंगे अगर तुम चाहते हो कि रिजल्ट आपके हिसाब से आए। तुमको ये बात समझ में आ गया कि जब ग्रेजुएशन के लिए 3 साल दे सकते हैं, जब 12th करने के लिए 12 साल दे सकते हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए भी 3 साल दे सकते हैं। स्कूल में याद करो, सबसे पहले जाते थे तो क्या करते थे? प्रेयर होती थी। प्रेयर प्रेयर होती थी ना, हाथ जोड़ के ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम करते थे अपन लोग सब। में जाता होगा वहां की प्रेयर करता ही होगा। तो कल से आपकी जिंदगी का स्कूल शुरू हो रहा है और उस स्कूल का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग स्कूल। नेटवर्क मार्केटिंग की पाठशाला, नेटवर्क मार्केटिंग का विद्यालय, नेटवर्क मार्केटिंग का गुरुकुल, जो नाम आप इसको देना चाहें आप दीजिए, कल से शुरू हो रहा है। और मजे की बात तो यह है, ये सिर्फ 20 दिन का स्कूल है। इस कोर्स का ड्यूरेशन मात्र 20 दिन है। 12 साल भी करने का जरूरत नहीं है, 15 साल भी करने का जरूरत नहीं है। ये सिर्फ 20 दिन कर लेना बस। ये 20 दिन का कोर्स है जो आपको करना है, जो शुरू होगा कल से। चाहे तो आज से भी शुरू कर सकते। और उसकी प्रेयर ये है कि जितने भी लोग इस मीटिंग को देख रहे हैं, सबसे बड़ा प्रेयर ये है कि यूज हेल्थ प्रोडक्ट बाय योर ओन। खुद से हेल्थ प्रोडक्ट खाना शुरू कर दीजिए अगर अब तक नहीं खाए तो। ये प्रेयर है इस बिजनेस की कि जो काम, जो प्रोडक्ट आप दुनिया को रिकमेंड कर रहे हैं, वो आप खुद खा रहे हैं कि नहीं खा रहे। यही पूजा है इसका। कैल्शियम, स्पाइरुलिना, एलोवेरा, फॉलिक एसिड, फॉलिक आयरन, नीम, ये सब खा रहा हूं मैं। अगर आपको दिख रहा है तो ये सब खा रहा हूं मैं रेगुलर। ये मेरे टेबल पे ही रखे हैं, ये प्रोडक्ट्स मेरे टेबल पे रखे हैं और मैं सब रेगुलर यूज कर रहा हूं इसका। सब रेगुलर यूज कर रहा हूं, सब रेगुलर यूज कर रहा हूं। सो सबसे बड़ी प्रेयर यही है कि आपको ये प्रोडक्ट्स रेगुलर यूज करने हैं। सुबह उठ के
तो सबसे पहली प्रेयर है वो यही है कि आप प्रोडक्ट का कंजम्पशन करें। और पहला पीरियड किस चीज का होगा? पहला पीरियड होगा बुक रीडिंग करने का 40 मिनट। 1000 लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये पहला पीरियड बंक नहीं मारना। 40 मिनट की क्लास है, ये किताब पढ़नी है। यहाँ टीचर भी आप हो और स्टूडेंट भी आप। पहला पीरियड आपका शुरू होगा कल सुबह 8 बजे, जिसमें आपको 40 मिनट की किताब पढ़नी है। आपके घर में कोई भी मोटिवेशनल बुक हो, आप पढ़ सकते हैं। 40 मिनट्स की रीडिंग से आपका पहला पीरियड शुरू होगा। तो जिंदगी की क्लास में कल आपका पहला इम्तिहान है, पहला पीरियड है कि आप 40 मिनट, और 25 दिन हो गए लॉकडाउन में। इन 1000 में से 990 लोगों ने 25 मिनट भी किताब नहीं पढ़ी होगी। कुछ लोगों को लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। लोगों को तो मैं ऐसे ही जोड़ लूंगा, ऐसे ही मेरे पीछे फौज आ जाएगी। इतना आसान होता तो सब ना कर लेते बाबू। ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। इसीलिए जिंदगी का पहला लेक्चर, पहले 40 मिनट बुक रीडिंग से शुरू होने चाहिए। और पहले लेक्चर के बाद छुट्टी नहीं हो जाती स्कूल की। पहले लेक्चर के बाद साला व्हाट्सएप में मत घुस जाना, फेसबुक पे मत घुस जाना, वो ट्विटर पे लिंक्डइन पे मत चले जाना, यूट्यूब पे पिक्चर देखने मत चले जाना। 40 मिनट का जब क्लास में लेक्चर होता था तब छुट्टी नहीं होती थी, उसके बाद दूसरा लेक्चर होता था, और इसके बाद भी आपका दूसरा लेक्चर है। इस लेक्चर की अवधि है 15 मिनट, यानी 8 बजे से लेकर 8:40 तक आप पहला लेक्चर अटेंड करेंगे बुक रीडिंग का, और अगला अटेंड जो आप खुद अपने आप को डिलीवर करेंगे, और वो 15 मिनट का गोल सेटिंग होगा उस दिन का। डेली का गोल सेटिंग अलग होगा, डेली की गोल सेटिंग होगी। क्या होगी गोल सेटिंग? आज तक मुझे इतने लोगों को कॉल करना है, आज रात तक मुझे इतने लोगों को वेस्टिज का बिजनेस प्लान दिखाना है, आज रात तक मुझे इतने पीवी का बिजनेस करना ही करना है, आज रात तक मुझे अपने चाचा जी को, मामा जी को, भाई को, भतीजा को, दोस्त को, रिश्तेदारों को, पड़ोसी को, मामा जी को, मामी जी को, फूफड़ को, जितने लोगों को जानता हूं, इनमें से 20-25 लोगों को बिजनेस दिखाना ही दिखाना है। पहले 15 मिनट की गोल सेटिंग आपके पूरे दिन का काम सेट कर सकती है। ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है आपकी जिंदगी का। 15 मिनट का पीरियड है, लेकिन इसके रिजल्ट शानदार। विदाउट गोल आपकी जिंदगी गोल हो जाएगी दोस्त। जिस लिफाफे के ऊपर पता नहीं लिखा होता, वो लिफाफा कहीं भी नहीं पहुंचता। An envelope without an address will reach nowhere. जिस लिफाफे में पता ना लिखा हो, क्या वो लिफाफा किसी घर पहुंच सकता है? चाहे कुरियर कंपनी किसी की भी क्यों ना हो, पता तो होना चाहिए ना कि जाना कहां है। तो आपका जो सेकंड पीरियड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कल की चिंता छोड़ दो, आज की चिंता करो। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ये मैं नहीं कह रहा, ये हजारों साल पहले कोई महापुरुष बोल गए थे। आज में जीना शुरू करो, आज के टारगेट बनाओ। कितने लोगों को प्लान दिखाना है सोचो, कितने लोगों को जोड़ना है सोचो, कितने पीवी का बिजनेस करना है सोचो। आज 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 क्या करना है सोचो। बहुत सिंपल तरीका है यार। आप कामयाब होगे कि नहीं होगे मुझे नहीं मतलब, आपको पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे मुझे नहीं मतलब। मेरे को सिर्फ इतना सा मतलब है कि पूरी ताकत लगा रहे हो या नहीं लगा रहे। अगर पूरी ताकत लगा रहे हो तो आप सफल हो, चाहे रिजल्ट साला कुछ भी क्यों ना हो। अगर आप पूरी ताकत नहीं लगा रहे तो आप असफल हो, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। मेरा दिन रोज की गोल सेटिंग से होता है कि आज रात तक मुझे ये काम करना है, और गोल सेट करके मैं उसके पीछे हाथ धो के
पड़ जाता है। मेरे पूरे दिन में एक ही बात रहती है कि ये सारा काम मुझे आज ही करना है, ये सारा काम मुझे आज ही निपटाना है, और जब तक निपटाऊंगा नहीं सोऊंगा नहीं। ये काम आज ही करना है, ये आज ही होना है, ये आज ही पाना है, ये आज ही करना है, इतना पीवी आज ही आना है। इतने लोगों से आज 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 आज, मेरी डिक्शनरी में एक ही चीज है, आज। 20 साल पहले दोस्तों मैंने अपना करियर शुरू किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं MLM के सारे धोखे खा चुका हूँ, सारी सड़कों पे गाड़ी चला चुका हूँ, MLM की जितनी रोड है मैं सब में घूम चुका हूँ। MLM में स्कूटर पे भी घूमा हूँ, बस DTC की बस में भी घूमा हूँ, नॉर्मल ट्रेन में भी घूमा हूँ, जनरल के बोगी में भी सफर किया है, जनरल के डब्बे में भी घूमा हूँ, धूप के 50 डिग्री 48 डिग्री में स्कूटर भी चलाया है, बाइक भी चलाई है, पैदल भी घूमा हूँ, ऑटो पे घूमा हूँ, थप्पड़ भी खाए हैं, गालियां भी खाई हैं, सारे कांड करे हैं मैंने 20 साल। और उस 20 साल के तजुर्बे से आपको बता रहा हूँ, अगर आप डेली गोल सेट करते रहे, दुनिया में किसी का बाप आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक। डेली गोल सेट करना, बस रोज गोल सेट करना बस, और रात तक उनको पूरा करने के लिए जान लगा देना। उसके बाद तीसरा पीरियड आएगा, और तीसरा पीरियड है हर रोज कम से कम 25 लोगों को कॉल करना और प्लान दिखाना। 1000 में से 900 लोगों का तो बुखार हो गया होगा सुनते ही। 25 है, 25 को उड़ी बाबा, ये क्या बोलते, 25 कहां से लाएंगे? ना ना, 25 तो टोटल नहीं दिखाए हमने 3 महीने में। उड़ी बाबा, 25 ना हो भी हमसे। करंट लगा ना? हाँ, 20 दिन में हमने 25 लोगों को रोज प्लान दिखाना है, यानी अगले 20 दिन में हमने कम से कम 500 लोग निपटा देने हैं। सोचो ये मुश्किल काम है, सोचो ये नहीं होगा, सोचो, क्योंकि तुम यही सोच रहे होगे, मुझे पता है। कहां से लाऊंगा 25 लोग, मेरे पे तो लोग ही नहीं है, मेरी कौन सुनेगा, किसी ने नहीं करना, ना ना ना। दो तरह के लोग हैं दोस्त, दो तरह के लोग हैं दोस्त, सुनना मेरी बात को ध्यान से। 20 साल पहले मैं MLM में आया तो मेरे जैसे बहुत सारे लोग MLM में आए थे। 20 साल में मैं MLM में आया तो मेरे जैसे बहुत सारे लोग आए थे। बहुत सारे लोग कहाँ हैं मुझे नहीं पता, मैं कहाँ हूँ आप सबको पता है। मुझे MLM में एक बात बहुत जल्दी समझ में आ गई, जितने ज्यादा लोगों से मिलूंगा उतना कामयाब भी बनूंगा, समझदार भी बनूंगा, एक्सपीरियंस भी मिलेगा, प्लान दिखाना भी आएगा, और हुनर भी क्रिएट होगा। आपको उदाहरण देता हूँ एक छोटा सा, आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हमारे एक मित्र हैं जो ऑल इंडिया मेडिकल में डॉक्टर हैं। तो एक दिन मैंने उनसे पूछा कि सर, मेडिकल में आदमी आता है उसके चांस भी ज्यादा होते हैं, हर आदमी कहता है कहीं भी जाओ एक बार मेडिकल चले जाओ तो तुम ठीक हो जाओ। तो तुमने भी तो वही किताब पढ़ी है जो किसी और हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर ने पढ़ी होगी, तुमने कोई अलग किताब, तुम भी उसी मेडिकल कॉलेज से पास आउट हो जिसमें अलग अलग हॉस्पिटल के डॉक्टर पास आउट हैं। अपोलो हॉस्पिटल के, मैक्स के, फोर्टिस के, जितने भी अलग अलग बड़े बड़े नाम हैं, उनके जो डॉक्टर हैं वो भी तो उसी किताब को पढ़ के डॉक्टर बने हैं जिस किताब को पढ़ के तुम डॉक्टर बने हो। लेकिन ऐसा क्यों होता है साले कि तुम ऑल इंडिया मेडिकल में बैठते हो तो लोग बोलते हैं मेडिकल चले जाओ बस ठीक हो जाओ। तुम्हारे में ऐसी कौन सी जड़ी बूटी तुम्हारे हाथ लगी है? तो मुस्कुरा के मेरे कंधे पे हाथ रख के बोलता है, सोनू सर, हमारे पास जो सबसे बड़ी जड़ी बूटी है ना, वो एक चीज की है। तो मैंने पूछा क्या? तो चश्मा पहनते थे, चश्मा चश्मा उतारे ऐसे, मुझे कंधे पे हाथ रख के बोले तजुर्बा, एक्सपीरियंस। तो मैंने बोला मतलब? बोला मतलब बड़ा साफ है, हॉस्पिटल के डॉक्टर 1 महीने में जितने मरीज देखते हैं मैं उतने 2 दिन में देख लेता हूं, मेरे को एक्सपीरियंस है। तो जो मरीज उनके पहली बार आ रहा होता है वैसा मरीज मेरे पास 20 बार आ चुका होता है। तो मुझे पता होता है कि साले को तकलीफ कैसे दूर होगी इसकी। एक्सपीरियंस। और क्या फर्क है?
आप अगर एक आदमी को पूरे साल में मिलो और एक आदमी को एक घंटे में मिलो, तो एक साल के बाद आप दोनों लोगों का एक्सपीरियंस अलग अलग होगा कि नहीं होगा? तो जवाब आएगा हाँ। तो 25 लोगों से जब मैं आपको रोज मिलने के लिए कहता हूं, तो मेरा सीधा सा मतलब यह है कि आपको एक्सपीरियंस होए लोगों से बात करने का, लोगों से मिलने का, लोगों के सवाल जवाब दूर करने का, क्योंकि एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस ही है। एक्सपीरियंस किताब पढ़ने से नहीं आ सकता, एक्सपीरियंस कहीं खरीद के आप खा नहीं सकते, वो सड़क पे लोगों से मिल के, लोगों से बात करके ही आएगा। और जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा उतना कमाल करोगे आप। इस 20 साल में न जाने कितने लाखों लोगों से मिला हूं मैं, कितना ट्रेनिंग दिया है पूरे देश में, पूरी दुनिया में। 80 से 100 कॉर्पोरेट कंपनीज हैं जिनको मैं ट्रेन का हूं। आईसीआई, बजाज, टाटा, ल्यूमिनस, टाइम्स ऑफ इंडिया, न जाने कितने बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स हैं, कितने बड़े बड़े कॉलेजेस हैं जहां जाके मैं बोलता हूं, मिलता हूं। इतने लाखों लोगों से मिलने के बाद क्या हुआ जानते हैं? एक्सपीरियंस। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं? मैं आपको बोल रहा हूं कि 25 लोगों को रोजाना प्लान दिखाना तुम यार, ये आपके फायदे के लिए है। कहां से आएंगे आप सोचो, कैसे आएंगे आप सोचो, किधर से मिलेंगे आप सोचो। लिस्ट बनाओ, किसी को मत छोड़ो। इस लॉकडाउन में सारे घर में हैं। मैं आपको बता रहा हूं 20 दिन के बाद शहंशाह बन के निकलोगे इस इंडस्ट्री के। सिर्फ 20 दिन का कोर्स है ये कोर्स सिर्फ 20 दिन का है दोस्त। दिस इज ओनली 20 डेज। ये कठिन है, आसान नहीं है, लेकिन अगर आपने एक कोर्स कर लिया और 25 लोगों से रोज बात कर ली, 25 लोगों को डेली कॉल कर लिया, 25 लोगों को प्लान दिखा दिया, 500 लोगों से मिलने के बाद आपका एक्सपीरियंस, आपका तजुर्बा, आपका शानदार। और 500 लोगों को अगर आप प्लान दिखाओगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप खुद 100-150 फ्रंट लाइन खोल सकते हो। सोचो 20 दिन के बाद क्या होगा। थर्ड पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पे आता है फोर्थ पीरियड। अगले 20 दिन मैराथन काम करना है हमको, बल्क में काम करना है, होलसेल में काम करना है। इतना काम करना है कि पूरी जिंदगी में आपने कभी ना किया हो। अलग तरीके से काम करना है, अपना एक नया अवतार ले लो, अपना एक नया रूप ले लो। घर वाले भी परेशान हो जाए, ये लड़के को क्या हो गया, तुम खुद परेशान हो जाओ कि मैं क्या बन गया हूं। अगले 20 दिन पागल हो जाओ, अगले 20 दिन दुनिया को हिला दो, अगले 20 दिन वो करो जो आज तक नहीं किया। 20 दिन के बाद एमएलएम के शहंशाह बन के निकलोगे। टीवी मत देखना, व्हाट्सएप मत देखना, मेल मत देखना, यूट्यूब मत देखना, कुछ मत करना। सिर्फ और सिर्फ वेस्टेज का धंधा कैसे हो, बस ये सोचना। और सोचना मत, करना। डेली रात को बैठो और एनालाइज करो 15 से 20 मिनट कि आज हमने क्या किया, कितनी देर मेहनत करी, कितने लोगों को प्लान दिखाए, कितने लोग जुड़े, जो 40 मिनट पढ़ा था उसमें क्या सीखा, कहां गलती हो गई, कल क्या और बेटर कर सकता। सेल्फ इवेल्युएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेल्युएशन इन द वर्ल्ड। सेल्फ इवेल्युएशन, खुद सोचना कि आज क्या किया, खुद सोचना कि आज क्या कमी हो गई और, या आज क्या बढ़िया किया जिसको कल भी करूं। सेल्फ इवेल्युएशन दोस्त, खुद को नंबर देने हैं डेली शाम को, क्योंकि आप ही अपने टीचर हो, प्रिंसिपल भी आप ही हो, माँ भी आप हो, बाप भी आप। खुद को शाम को नंबर देने रात को 10 बजे कि आज 10 में से तेरे 9 नंबर, 8 नंबर है, 7 नंबर है। डेली सेल्फ इवेल्युएशन इज मस्ट। 5 पीरियड हैं आपकी जिंदगी के अगले 20 दिन। 5 पीरियड। आपके स्कूल के 6-7 पीरियड आपने अटेंड किए, 12 साल, क्या मिला आप भी जानते हो। मेरे कहने से ये 5 पीरियड अगले 20 दिन अटेंड करो बस। जस्ट 20 days, यू विल लिव अ किंग लाइफ। मैं अपने 20 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आप राजाओं की तरह जिंदगी जियो। परवाह मत करना लोगों की, लोग क्या बोलते हैं। परवाह मत करना घर वाले क्या बोल रहे हैं।
परवाह मत करना क्या होगा। अरे तुम्हारे 20 दिन तो वैसे भी खराब होने वाले हैं। इस 20 दिन में तुम वैसे भी क्या उखाड़ रहे हो। मेरा फॉर्मूला लगा के देखो, मेरा कोर्स करके देखो, 20 दिन का कोई पैसे नहीं है इस कोर्स के। मैं चैलेंज कर रहा हूं, 20 साल के एक्सपीरियंस है। नेटवर्क मार्केटिंग के शहंशाह बन के निकलोगे लॉकडाउन से बाहर। एमएलएम ठीक ठाक से आती है मुझको। मार्च का पे आउट आपके सामने है। ये तब है जब लॉकडाउन था। करीब करीब 1.5 लाख से ऊपर कमाने वाले 5 लीडर्स हैं। 1 लाख से ऊपर 7 लोगों ने कमाया। 70,000 से ऊपर 14, 50,000 से ऊपर 27, 25,000 से ऊपर 63, 15,000 से ऊपर कमाने वाले मेरी टीम में 106 लोग निकले। 131 लोगों ने 10,000 रुपए कमाए। 202 लोगों ने 5,000 रुपए कमाए। 271 लोगों ने 2500 रुपए कमाए। 1,000 रुपए कमाने वाले 550 लोग हैं। और करीब करीब 900 लोग ऐसे हैं जिनका कम से कम 500 रुपए का पे आउट आया। मेरा खुद का 9 लाख रुपए का चेक है। 550 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 1,000 रुपए का चेक कमाया। मेरा फोकस इन 550 लोगों पे है, खास तौर पे जिनका 1,000 का चेक था। मैं इनका चेक एंड कम 5,000 रुपए करना चाहता हूं। बस मेरा एक ही टारगेट है, एक ही फोकस है कि नीचे के जो 1,000 लोग हैं उनका चेक 5,000 रुपए हो जाए बस। माल बिल्डिंग में 100 मंजिला इमारत में अगर ग्राउंड फ्लोर पे आग लग जाए तो पूरी बिल्डिंग में आग लग जाती है। नीचे के माले में आग लगाओ, बस पूरी बिल्डिंग में आग लगेगी। सबके पे आउट बढ़ेंगे धगाधक धगाधक धगाधक। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे को 50-60 लाख रुपए महीने के आएंगे। मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था कि 100 से ज्यादा बड़ी बड़ी नामी गरामी कंपनियां मुझको हायर करेंगी, मुझे बहुत मोटा पैसा देंगी उनको सिखाने के लिए। मैंने कभी नहीं सोचा था। मेरे पास जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपको दे रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। हैंड होल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है लाइफ के अंदर दोस्त। कोई सिखाता नहीं है इस दुनिया के अंदर। टांग खींचने वाली दुनिया है, हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं। आपको मैं बता सकता हूं कि क्या करना जरूरी है। मैं नेटवर्क मार्केटिंग का गूगल मैप हूं। मैं बता रहा हूं तुमको, आफ्टर 300 मीटर टेक राइट। मेरे लिए वो सारी सड़कें देखी हुई हैं, वो सारे मोहल्ले देखे हुए हैं। आप मेरे साथ हर तरीके से सुरक्षित हैं। तो लोगों का लाइफ चेंज हो चुका है 7 महीने के अंदर। नीचे आप 5 लीडर देख रहे हैं जिनका 1.5 लाख रुपए का चेक है। इसमें एक लड़का 19 से 20 साल, मार्च का वेस्टेज का पे आउट है 2,30,000। और उसकी टीम में किसी का चेक 50,000 है, किसी का 60,000, किसी का 70,000, किसी का 40,000। लाइन 15,000 25,000 कमाने वाले लड़कों की। एक लड़का है जिसकी उम्र 15 साल है, उसका चेक है 16,000 रुपए। इतना खुश हुआ मैं उस 15 साल के बच्चे का चेक देखकर। 16,000 रुपए, 15 साल का लड़का। और मुझको कहता है सोनू जी अप्रैल का चेक मेरा होगा 25,000 रुपए। ओए होए होए। मतलब उसकी बातों में जो कॉन्फिडेंस था, उसकी आंखों में जो चमक थी, उसको देखकर मुझे 9 लाख का चेक छोटा लगने लगा अपना। ऐसे ऐसे लोग जो 15 साल 16 साल 17 साल के हैं, आज वो अपनी लाइफ में एक मकाम पे जाना शुरू कर दिए हैं। आज उनको लग रहा है कि नहीं यार, ये रास्ता हमारे लिए बहुत शानदार है। आपको प्राउड होना चाहिए कि आप हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी में हैं और ग्लोबल 100 में एकमात्र इंडियन कंपनी है। ओवरऑल रैंक हमारा 30 है, 30वें रैंक पे है हम पूरी दुनिया के अंदर। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हम 7 मुल्कों में काम कर रहे हैं। मेरी टीम आज टीएसएस दुबई में है, बांग्लादेश में है, नेपाल में बहुत इसके अंदर ऑलरेडी है। पूरे हिंदुस्तान के अलावा 5 से मुल्कों में मेरा काम चालू हो गया है 7 महीने के अंदर। और मेरी टीम नहीं है, मैं आपको बता दूं, लॉकडाउन खुलते ही अगले 6 महीने के अंदर टीएसएस के अंदर कम से कम 50 से 60 गाड़ियां आ रही हैं, जिसमें से 10 से 15 लग्जरियस गाड़ियां होंगी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, जैगवार। और आपको जान के बहुत खुशी होगी कि आप देखेंगे कि 20-21 साल के लड़के मर्सिडीज लेके आएंगे हमारी टीम के अंदर अगले 1-2 महीने के अंदर। ये कमाल की अचीवमेंट करेंगे हम, जो आज तक नहीं हुआ। आपको इतना ही कह रहा हूं, जो 5 पीरियड आपको बताए हैं, बस वो पीरियड जरूर अटेंड करिए अगले 20 दिन। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अप्रैल के अंदर जो हम काम कर रहे हैं, जिसका चेक हमारे को मई में मिलेगा, मई 10 को जो पे आउट आएगा, लोग दांतों डालेंगे अपने, लोग दांतों तले उंगली दबा लेंगे। लोग बोलेंगे पूरे महीने घर से नहीं निकले फिर भी पैसे कैसे कमा लिए।
और मैं विश्वास दिला सकता हूँ, आप मेरे हिसाब से काम करिए, ये कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन आज सब कुछ है। आपके पास सब कुछ संभव है, हो सकता है। छोटा-छोटा काम ज़रूर करिए, डेली टारगेट लीजिए, प्लान दिखाइए, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। और बस आप हिम्मत रखो और अपने आप को आग में झोंक दो। अगले 20 दिन भरपूर मेहनत करने की। मेहनत मत छोड़ना यार, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, कोई जादू की छड़ी नहीं। तो उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्तों से कि आज का सेशन आपके लिए प्रेरणादायक होगा। आज के सेशन से हम कुछ सीखेंगे और 20 दिन कठोर तपस्या करेंगे। अगले 20 दिन कम से कम 400-500 लोगों को बिजनेस दिखाएंगे, डेली 25 लोगों से बात करेंगे, 40 मिनट की बुक रीडिंग करेंगे, सेल्फ एनालाइज करेंगे और मिनिमम टारगेट लेंगे कि रात तक इतना पीवी करना ही करना है। किसी हालत में करना है, किसी सूरत में करना है। और जिन जिन लोगों ने अभी तक अपना कंसिस्टेंसी नहीं किया, कंसिस्टेंसी भी जरूर करना है। आज ही करना है, आज ही करना है, आज ही करना है। जो करना है इस दुनिया में आज ही करना है। उम्मीद करता हूं कि हम बहुत जल्दी दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद दीजिए लॉकडाउन का। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो हमारी आपकी ऐसे मुलाकात भी नहीं होती। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया।